Hello everyone, welcome to the class. Today we will learn about the preposition or you can say position words. It means preposition is also called as position word. So the question is, what is preposition? Preposition क्या होता है? तो preposition is a word that tells us where a person, place, animal or a thing is. Preposition हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, जगह या कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ वह कहाँ पर है. ठीक है, यह हमेशा सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. प्री ऐसे नाम से अगर आप इसको देखोगे तो इट मीन्स इट इज प्रीपोजिशन. ठीक है, प्री मतलब पहले. किसके पहले आएगा? सेंटेंस में किसी भी नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड के पहले और प्रोनाउन के पहले आएगा और उसकी पोजीशन को बताएगा. ठीक है, कि वो कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वेयर इज़ द बॉल, तो यहाँ पे हम बॉल की वेरियस पोजीशन को देख रहे हैं. इन ए फर्स्ट पिक्चर और इमेज यू कैन सी कि बॉल इज़ जस्ट अंडर द टेबल. यहाँ पे ये जो बॉल है उसकी पोजीशन क्या है? टेबल के नीचे है. तो बॉल की जो पोजीशन है वो टेबल के नीचे है. नीचे के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर, और अंडर जो है वह बॉल की स्थिति को बता रहा है कि वह किस जगह पे है. तो अंडर जो है यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है. उसी तरह अगर हम दूसरे इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बॉल की जो पोजीशन है वो बदल गई. अब वहाँ इस फर्स्ट इमेज में बॉल जो था वो टेबल के नीचे था और सेकंड इमेज में बॉल जो है वो टेबल के जस्ट ऊपर इसको टच करते हुए है. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन. ठीक है, द बॉल इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि बॉल भी जो है वह एक नाउन है और टेबल भी है वो भी जो है एक नाउन और नेमिंग वर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी पोजीशन बताई जा रही है? यहाँ पे बॉल वाले जो नाउन है उसकी पोजीशन बताई जा रही है दूसरे नाउन के साथ. ठीक है, टेबल के रेफरेंस में कि जो बॉल है वह टेबल के ऊपर है. हम सेंटेंस में ये नहीं बोलेंगे द टेबल इज़ ऑन द बॉल. नहीं, द बॉल इज़ ऑन द टेबल. उसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉल और बॉक्स है. यहाँ पे ये जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है. तो द बॉल इज़ इन द बॉक्स. ठीक है, यह सेंटेंस नहीं बनाएंगे द बॉक्स इज़ इन द बॉल. नो. ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है तो द बॉल इज़ इन द बॉक्स. इन नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी देर आर टू बॉक्सेस, दिस एंड दिस. ठीक है, और यहाँ पे बॉल की पोजीशन क्या है? बीच में है. तो बीच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन. बिटवीन मतलब समथिंग इन ए सेंटर ऑफ टू थिंग्स. दो चीज़ों के बीच में अगर कुछ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन. बिटवीन जो है वो एक प्रीपोजिशन है. यहाँ पे ये जो बिटवीन है इस बॉल की पोजीशन को बता रहा है कि ये दो बॉक्स के बीच में है. तो हम इसे सेंटेंस में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस. ठीक है, इन नेक्स्ट पिक्चर वी कैन से द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स. यहाँ पे ये जो बॉल है वह बॉक्स के पीछे है तो यहाँ पे बोलेंगे बिहाइंड. ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो है बिहाइंड. ओके, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 8 प्रीपोजिशन वर्ड्स. आज हम 8 प्रीपोजिशन वर्ड्स पे फोकस करेंगे. फर्स्ट इज इन. इन मतलब अंदर. अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर कोई बॉल रखा है तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इन. ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, अबव मीन्स ऊपर, बिसाइड बगल में, बिटवीन बीच में, एंड इन फ्रंट ऑफ सामने. Okay, one thing I want to tell you here, the difference between the on, over and above. ठीक है, इन तीनों ही वर्ड्स का जो सेंस होता है वह ऊपर का सेंस आता है. लेकिन किस केस में हम ऑन का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे और अबव का यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी. ठीक है, ऑन. व्हेन वी यूज़ द प्रीपोजिशन वर्ड ऑन, सपोज अगर एक ग्लास है वह इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे ऑन. क्यों यूज़ करेंगे? यहाँ पे ये जो ग्लास है वह जस्ट इस टेबल के सरफेस को टच कर रहा है. ठीक है, जहाँ पे भी कोई चीज़ दूसरी थिंग या ऑब्जेक्ट को टच करेगी वहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन.
सपोज अगर ये जो बॉल, अगर इस टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है, इट मीन्स बॉल का जो बॉटम है वो टेबल के सरफेस को टच कर रहा है, तो द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, ओवर का यूज़ कब करेंगे? ओवर का यूज़, सपोज यहाँ पे एक दीवार है, ये एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैट जो है वो ऐसे जंप करते हुए दीवार पे मूव करते हुए दीवार को वो क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन होना चाहिए। सपोज यहाँ पे कोई ट्री है और यहाँ पे कोई बर्ड जो है वो मूव करते हुए जा रही है, तो हम यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ करेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। ठीक है, अब तीसरा वर्ड है अबव। अबव का यूज़ कब करते हैं? अबव प्रीपोजिशन का यूज़ कब करते हैं? सपोज यहाँ पे कोई विंडो है और उसके ऊपर जो है एक कोई सीनरी लगी हुई है। हमारे घर में कोई विंडो है और उसके ऊपर एक सीनरी लगी है। सीनरी जो है वो फिक्स है और वह विंडो को टच भी नहीं कर रही है, विंडो के ऊपर है। इट मीन्स यहाँ पे एक प्रॉपर गैप है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अबव का। द सीनरी इज़ अबव द विंडो। ठीक है, यहाँ पे जो सीनरी है वह विंडो के ऊपर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही प्रीपोजिशंस को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे ये जो बॉय है वो बॉल के पीछे है, तो हम पीछे के लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन वर्ड बिहाइंड। यहाँ पे जो ये जो बॉय है उसकी जो पोजीशन है इन दो बॉल्स के बीच में है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन। यहाँ पे ये जो बॉय है इस बॉल के जस्ट सामने है, तो हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉय है वो इस बॉल के जस्ट ऊपर है, लेकिन बॉल को वो टच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे अबव। यहाँ पे ये जो बॉय है वो बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे इन। यहाँ पे ये जो बॉय है उसकी पोजीशन अगर हम इस बॉल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो जस्ट उसके बॉल के नीचे है, तो द बॉय इज़ अंडर द बॉल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है ये जो बॉय है, यह बॉय जो है वो बॉल के जस्ट उसको टच करते हुए उसके बगल में है, तो बगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिसाइड। और यहाँ पे ये जो बॉय है वो बॉल के पास में है, उसको टच तो नहीं कर रहा लेकिन उसके पास है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नियर। ठीक है, और इस वाले इमेज में ये जो बॉय है वो बॉल के ऊपर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन। ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ओके, तो अब वर्कशीट के थ्रू इन प्रीपोजिशंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैच द प्रीपोजिशन टू द कैट्स पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे पहले हम कैट की पोजीशन को देखेंगे और फिर उन प्रीपोजिशन से इसको मैच कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैट है वो बॉक्स के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हमने 3 प्रीपोजिशन पढ़ा है, ऑन, ओवर एंड अबव। ठीक है, तो ऑन मतलब अगर कैट जो है वो बॉक्स के सरफेस को टच करती है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे ऑन। तो यहाँ पे जो कैट है वो बॉक्स को जस्ट टच करते हुए उसके ऊपर है, तो यहाँ हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे? ऑन। तो हम कैट को ऑन से यहाँ पे मैच करा देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे कैट की पोजीशन क्या है टेबल के रिस्पेक्ट में? कैट जो है वो टेबल के जस्ट नीचे छुपी हुई है, तो यहाँ पे नीचे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? अंडर। तो यहाँ पे हमें 3rd नंबर पे अंडर दिखाई दे रहा है, तो हम इसे यहाँ पे अंडर से मैच करा देंगे। नेक्स्ट, कैट जो है वो इस बॉक्स को जस्ट टच करते हुए उसके बगल में है, उसको टच भी कर रही है और उसके जस्ट बगल में है, तो बगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिसाइड। तो बिसाइड यहाँ पे हम इसको मैच करा देंगे। नेक्स्ट जो है कैट जो है वो बॉक्स के सामने है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। अगर हम नेक्स्ट पे इमेज में देखेंगे तो ये जो कैट है इन 2 बॉक्स के जस्ट बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिटवीन। तो हम इसे बिटवीन से मैच करा देंगे। अगर हम इस इमेज में देखेंगे तो ये जो कैट है वो बॉक्स के पीछे है, पीछे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिहाइंड। तो हम बिहाइंड से मैच करा देंगे। ओके, हम एक दूसरी वर्कशीट देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द राइट वर्ड्स। ठीक है, राइट वर्ड्स मतलब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। पहले आपको पिक्चर्स देखना है और फिर सेंटेंस में इसको कंप्लीट करना है। द स्लीपर्स आर डैश द बेड।
ठीक है। यहाँ पे बेड है और इसके नीचे स्लीपर्स हैं, तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नाउन्स हैं, एक तो स्लीपर्स हो गया, दूसरा जो है वो बेड हो जाएगा। स्लीपर्स की पोजीशन बेड के रिस्पेक्ट में क्या है, नीचे है। नीचे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, अंडर। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे द स्लीपर्स आर अंडर द बेड, द स्लीपर्स आर अंडर द बेड। ओके, नेक्स्ट है द बेड इज डैश द सेल्फ। तो यहाँ पे बेड जो है और ये है सेल्फ, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, पास हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो यूज बिसाइड और मोर अप्रोप्रिएट इज नियर। द बेड इज नियर द शेल्फ, शेल्फ के यहाँ पे नियर है। नेक्स्ट है द गर्ल इज डैश द बस। ये बस जा रही है और गर्ल यहाँ पे खड़ी है, तो गर्ल की पोजीशन इस बस के रिस्पेक्ट में क्या है, गर्ल जो है इस बस से पीछे है। तो हम पीछे के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, यस, बिहाइंड। द गर्ल इज बिहाइंड द बस। इट मीन्स ये जो गर्ल है वो बस के पीछे है। नेक्स्ट है द कैट इज डैश द चेयर। यहाँ पे ये चेयर है और कैट जो है वो उसके नीचे छुपी हुई है। नीचे के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, the cat is under the chair. Next, the ball is dash the bat. The ball is dash the bat. तो यहाँ पे हम इस दो तरीके से देखते हैं कि या तो बॉल जो है वो बैट के नीचे है या उसके पास है या बगल में है जस्ट उसके। तो हम ये भी लिख सकते हैं द बॉल इज बिसाइड द बैट, द बॉल इज अंडर द बैट एंड द बॉल इज नियर द बैट। तो आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट इज बिसाइड, द बॉल इज बिसाइड द बैट। नेक्स्ट, द डेकोर इज डैश द बेड। डेकोर मतलब ये जो सजावट है वो बेड की क्या है, जस्ट ऊपर है, ऊपर है लेकिन डिस्टेंस पे है, कुछ दूरी पे। ऐसा तो नहीं है बेड को ये टच कर रहा है, कुछ दूरी पे है। तो हम यहाँ पे अबव का यूज़ करेंगे, द डेकोर इज अबव द बेड, ठीक है। ओवर में कोई चीज़ जो होती है वो मोशन में जाती है और अबव में कोई चीज़ जस्ट ऊपर होती है और वह जो है वो स्थिर होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन फिक्स होती है। Next, look at the given picture carefully. Fill in the blanks with the correct preposition from the box given below. तो यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ preposition वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं। इन पिक्चर्स को देख के इन sentences को complete करना है करेक्ट preposition के साथ। तो पहला कह रहा है the dog is dash the bed, ठीक है। द डॉग इज डैश द बेड। तो पहले हम डॉग को देखेंगे और ये बेड को देखेंगे। तो बेड के सामने है डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे सामने के लिए, येस, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, द डॉग इज इन फ्रंट द बैग। द बेड इज डैश द स्टडी टेबल एंड ड्रॉर, ठीक है। पहले बेड है, बेड यहाँ पर है, डैश स्टडी टेबल, स्टडी टेबल किधर है, दिस इज स्टडी टेबल, एंड ड्रॉर, ड्रॉर यहाँ पर है। तो हमने देखा कि ये जो स्टडी टेबल है और ड्रॉर है इसके बीच में जो है वो बेड है। बीच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर बिटवीन को देंगे। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, बिटवीन। द बेड इज बिटवीन द स्टडी टेबल। नेक्स्ट है द लैम्प इज डैश द स्टडी टेबल। अब यहाँ पे ये जो लैम्प है वो स्टडी टेबल के क्या है, ऊपर, जस्ट लैम्प जो है स्टडी टेबल को टच करते हुए इसके ऊपर रखा गया है। तो द लैम्प इज ऑन द स्टडी टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुक्स आर डैश द येलो बॉक्स। तो बुक्स जो है येलो बॉक्स के कहाँ हैं, अंदर रखी हुई हैं। तो अंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन। द बुक्स आर इन द येलो बॉक्स। नेक्स्ट, द कैट इज डैश द कंप्यूटर। तो हम पहले कैट देखेंगे, कैट यहाँ पर है और दिस इज कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये जो कैट है वो कंप्यूटर के पीछे छुपी हुई है। द कैट इज बिहाइंड द कंप्यूटर। पीछे के लिए क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द कंप्यूटर। तो हम यहाँ फिल करेंगे बिहाइंड। नेक्स्ट है द बॉक्सेस आर डैश द बेड। तो यहाँ पर बेड के सामने है, या तो हम नियर भी यूज़ कर सकते हैं या बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो द बॉक्सेस आर इन फ्रंट ऑफ द बेड भी हो सकता है और बिसाइड द बेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी टेबल इज डैश द बेड। तो यहाँ पे जो स्टडी टेबल है वो बेड के क्या है, बगल में है। तो यहाँ बिसाइड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन में बिसाइड दिया है। नियर भी हो सकता है और बिसाइड भी हो सकता है। तो द स्टडी टेबल इज बिसाइड द बेड। ओके, नेक्स्ट है
द कैट इज डैश द टेबल, यू हैव 3 ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताइए द कैट इज डैश द टेबल। ठीक है, कैट जो है वो टेबल के कहाँ है, तो कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है तो वी विल चूज अंडर, द कैट इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट है द बॉल इज डैश द बॉक्स, तो यहाँ पे ये जो बॉल है वो डैश बॉक्स के जस्ट ऊपर है, टच करता हुआ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट द बॉल इज डैश द बॉक्सेस, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं तो हमने यहाँ पे यूज किया बॉक्सेस। ठीक है, तो द बॉल इज डैश द बॉक्सेस, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, बॉल जो है वह बॉक्सेस के बीच में है। नेक्स्ट है द कैट इज डैश द बॉक्स, यहाँ पे ये जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है तो द कैट इज इन द बॉक्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन वर्ड्स। अगर आपको ये प्रीपोजिशन वर्ड समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कर दें ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेमिंग वर्ड्स अगर आपको पढ़ना है तो उसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।